गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहलों का, और एल्कोहलों के बनाने की सामान्य विधियों का अध्ययन समाप्त किए थे। अब इनके भौतिक रासायनिक गुण देख लेंगे। तो प्रतिनिधि के रूप में मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों में मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का अध्ययन कर लेंगे तो एल्कोहल अध्ययन में समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर इस खंड में अध्ययन करना है। तो आगे फिर हम लोग फिनॉल की चर्चा करेंगे। एल्कोहलों के भौतिक गुण में जो निम्न सदस्य हैं, निम्न अणुभार के सदस्य हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये द्रव अवस्था में होते हैं, ये रंगहीन होते हैं और इनकी गंध मीठी एल्कोहलिक गंध होती है, शराब के समान गंध होती है। ये ज्वलनशील द्रव होते हैं और इनके भौतिक गुण में जो याद रखने योग्य है, एक तो निम्न अणुभार के एल्कोहल रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, वाष्पशील, ज्वलनशील, एल्कोहलिक गंध युक्त द्रव हैं। और जो उच्च सदस्य हैं वो रंगहीन, गंधहीन, मोम के समान ठोस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें एल्कोहलों का, क्वथनांक से आप परिचित हैं। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और एल्कोहलों का क्वथनांक संगत एल्केनों तथा ईथरों की तुलना में अधिक होता है। फिर से सुन लें, एल्कोहलों का क्वथनांक संगत एल्केनों तथा ईथरों की तुलना में अधिक होता है। अब इसमें दो शब्द आए, संगत। संगत का क्या तात्पर्य है? समान कार्बन संख्या वाले अणुभार जिनके लगभग समान हो, तो उन स्थितियों में ईथरों और एल्केनों की तुलना में एल्कोहलों का क्वथनांक अधिक होता है। इसके दो कारण हैं। एक कारण है एल्कोहल अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, और हाइड्रोजन बंध के कारण अणु परस्पर संगुणित रहते हैं, जिसके कारण इनका क्वथनांक उच्च रहता है। हाइड्रोजन बंध क्या है प्यारे बच्चों? ये आप जानते हैं, इसे समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हाइड्रोजन बंध को ROH ये एल्कोहल है, ROH एल्कोहल है, ROH देख ले फिर से। ROH एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH। एल्कोहल के अगर कई अणु हो, एक अणु यहाँ दिखाया गया, दूसरा देखिए ROH, तीसरा अणु ROH। इसी तरह से एल्कोहल के जितने अणु होंगे वो होंगे ROH। और हाइड्रोजन बंध के संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो जान लें। जब हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल ऋण विद्युती परमाणुओं के मध्य स्थित होता है, तो एक के साथ सहसंयोजी बंध और दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाता है। इसी क्षीण बंध को कहते हैं H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध। अब वो दो प्रबल ऋण विद्युती तत्व कौन होंगे? ये प्रबल ऋण विद्युती तत्व हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल ऋण विद्युती, वो चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, के मध्य आ जाता है, तो एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध, जिसकी ऊर्जा 5 से 7 किलो कैलोरी होती है। सहसंयोजी बंध की ऊर्जा लगभग 100 किलो कैलोरी है, लेकिन ये क्षीण बंध है। इस बंध को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। तो देखिए, एल्कोहल ROH एक अणु, ये दूसरा अणु,
तीसरा अणु, चौथा अणु। और इस हाइड्रोजन पर विचार करिए, ये दो प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के बीच है, ऑक्सीजन के बीच एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है, दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाया। ये हाइड्रोजन दो प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के बीच है, एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है, दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाएगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन दो प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के बीच है, एक ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है, दूसरे के साथ क्षीण बंध बनाएगा। इसी तरह से सभी एल्कोहल के अणु परस्पर संगुणित रहते हैं और ये बंध कहलाता है एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन, एच बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बंधन जब अणुओं के मध्य पाया जाता है तो इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो एल्कोहल अणु परस्पर इंटरमॉलिक्यूलर अंतरा अणु को हाइड्रोजन बंधन द्वारा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण एल्कोहलों का क्वथनांक संगत एल्केनों तथा ईथरों की तुलना में अधिक होता है। दूसरा कारण है पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। एल्कोहल में ROH ये बंध है और एल्कोहल ROH में OH बंध, O और H के मध्य विद्यमान बंध ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है, क्योंकि इसमें साझेदारी के इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन की ओर खींचे रहते हैं। तो हाइड्रोजन पर सूक्ष्म धन आवेश आ जाता है और ऑक्सीजन पर सूक्ष्म ऋण आवेश आ जाता है। और जब सहसंयोजी बंध के सिरों पर धन और ऋण आवेश विद्यमान रहते हैं तो ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है और ऐसे बंध को कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो OH बंध की ध्रुवणीयता के कारण पोलरिटी के कारण एल्कोहलों का क्वथनांक अधिक रहता है। अब अगर हम लोग अगले भौतिक गुण सॉल्युबिलिटी, विलेयता को देखें तो निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलेय होते हैं। प्यारे बच्चों, ये सामान्य नहीं है। एल्कोहल कार्बनिक यौगिक होते हैं और कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक हैं और सहसंयोजक यौगिकों को जल या ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होना चाहिए, अध्रुवीय या कार्बनिक विलायकों में विलेय होना चाहिए। लेकिन वे कार्बनिक यौगिक जो जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं वो जल में विलेय होते हैं। देखिए ये कैसे हाइड्रोजन बंधन बना लेंगे, इसे समझने का प्रयास करिए। एल्कोहल और जल अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। हम लिख रहे हैं, देख लिए, समझिए। HOH ये जल अणु है। ROH ये एल्कोहल है। HOH ये जल है। इसी तरह से आप जितना चाहें लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि एक बार हम लिखते हैं एल्कोहल अणु, दूसरी बार जल, एल्कोहल जल। अब आप विचार करिए, अभी आपको हाइड्रोजन बंधन समझाए, यहाँ विचार करिए, ये एल्कोहल का अणु है, ये जल का अणु है और इसमें हाइड्रोजन परमाणु दो प्रबल ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के बीच मध्य में स्थित है, एक के साथ सहसंयोजी बंध बनाया है, तो यहाँ क्षीण बंध बनाएगा। इसी तरह यहाँ भी क्षीण बंध बनेगा, इसी तरह यहाँ भी क्षीण बंध बनेगा और ये बंध हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग। तो जल और एल्कोहल अणु इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग द्वारा जुड़े रहते हैं और ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बना सकते हैं वो जल में विलेय होते हैं। तो एल्कोहल, निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलेय हैं। तो इसका उत्तर क्या है? ये इसलिए विलेय हैं क्योंकि ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं। उच्च अणुभार के एल्कोहल जल में विलेय नहीं होते, विलेयता घटती जाती है अणुभार वृद्धि के साथ। तो ये क्यों नहीं विलेय होंगे? एल्कोहल में विद्यमान आर एल्किल मूलक ये जल विरोधी होता है और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे जल में विलेयता घटती जाती है। तो चलिए, एल्कोहल के भौतिक गुण में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप जान पाए। एक तो इनके क्वथनांक का उच्च होना, दो कारण,
एक पहले कारण में एल्कोहल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हैं, इसलिए क्वथनांक अधिक है। और दूसरा, एल्कोहलों में OH बंध ध्रुवीय होता है, जिसके कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। और एल्कोहल, निम्न अणुभार के एल्कोहल जल में विलेय हैं, क्योंकि ये जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं। उच्च अणुभार के एल्कोहल जल में अविलेय होते हैं, क्योंकि R का आकार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती जाती है और अविलेय हो जाते हैं। तो आज बच्चों यहीं तक, कल अन्य गुणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। कहाँ जाओ? हाँ, अच्छी बन गई तो वो अच्छी है। घाट पे तो मैदान तो बोले हुए करेंगे। गांधी जी को चलाते हैं का लेके नहीं यार मेरे को ना लगा उनका बताने में के कटे जो आए मां बड़े सागर नहीं पता। हां इस बात का नहीं बचावा। वो नहीं देते बताने का कीजिए तो मैदान में जैसे निकले उसका ठीक है।